भाई जय हिंद सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ये जो है भारत की भौगोलिक सीमा है। कौन सी सीमा है? भौगोलिक सीमा। और ये होती है भारत की राजनीतिक सीमा। भाई राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कुछ समुद्र का भी एरिया है ना, और वो समुद्र का एरिया में उठा के ये क्या बन जाती है? राजनीतिक सीमा। ये समुद्र का हिस्सा जो यहाँ दिख रहा है सब किसका है? भारत का है। ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है? राजनीतिक सीमा के अंदर, है ना, भारत की राजनीतिक सीमा है, इसके अंदर एक साल में, क्या कितने साल में? एक साल में राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित, ठीक है, उत्पादित। उत्पादित मतलब जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, सुई, है ना, ट्रक, घोड़ा, गधा, जितनी भी सब चीजें हैं किसमें है? उत्पादित। तो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित, है ना, वस्तु। भाई इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे तो कोई भी चीजें क्या है, या तो वो वस्तु है और या तो क्या है? सेवा है। हम इधर पढ़ा रहे हैं सेवा है, ये बोर्ड में इसमें पढ़ा रहे हैं क्या है? वस्तु है। ये पेन क्या है? वस्तु है। सब चीज किसमें? या तो वस्तु या तो सेवा। जैसे जीव विज्ञान में या तो सजीव या तो निर्जीव, वैसे सेम इसमें क्या हो जाता है? वस्तु और सेवा, इकोनॉमिक्स में। ठीक है। तो भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित, उत्पादित मतलब बनने वाली वस्तु और सेवा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, मतलब सेवा प्रदान कर रहे हैं। वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या होता है? जीडीपी होता है। वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा। भाई ये राजनीतिक सीमा है, इसके अंदर जितनी भी वस्तुएं बनी है, ठीक है, सुई से लेके पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ट्रक, एसी, कार, जितनी बनी है राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में, इस राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित, उत्पादित मतलब बनने वाली, सभी चीज का निर्माण होना, बनने वाली वस्तु और सेवा की भी, ठीक है, वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या हो जाता है? जीडीपी कहलाता है। अब देखिए अंतिम मूल्य का क्या मतलब होता है। जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन हुआ 20 रुपए किलो में, गेहूं का उत्पादन कितना में? 20 रुपए किलो। और आटा, गेहूं से हमने बनाया आटा कितना? 25 रुपए किलो। आटा कितना? 25 रुपए किलो। और इस आटे से हमने बना दिया बिस्किट 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो। अब हम लोग जीडीपी में क्या जोड़ेंगे? हम 20 रुपए का गेहूं जोड़ेंगे, 25 रुपए का आटा जोड़ेंगे, या 250 रुपए किलो बिस्किट जोड़ेंगे? भाई बिस्किट की कीमत ज्यादा रहती है। आप लोग जो पैकेट खरीदते हैं वो चिरकुट वाला पैकेट, वो 5 रुपए का होता है। किलो का रेट निकालेंगे तो लगभग 250-300 रुपए किलो। अंग्रेजी वाले बिस्किट और महंगे चले जाते हैं। ठीक है। तो अंतिम मूल्य जोड़ा जाएगा। हम 20 रुपए का आटा नहीं जोड़ेंगे और 20 रुपए का गेहूं नहीं जोड़ेंगे, ना हम 25 रुपए का आटा जोड़ेंगे। हम जीडीपी में क्या जोड़ेंगे? 250 रुपए का बिस्किट। तो अंतिम मूल्य जोड़ा जाता है, ये अंतिम मूल्य है। अब इस बिस्किट के बाद ये कुछ नहीं बनेगा, क्या होगा? अब ये सीधा खाया जाएगा, सीधा खाएंगे इसको। तो इसी को क्या कहते हैं? अंतिम मूल्य, है ना। तो क्या हो गया? राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अब विदेश में जाके कोई कमा रहा है, जैसे हम कहा मान लो, हम मान लो यहाँ श्रीलंका चले गए और श्रीलंका में जाके बिस्किट उत्पादन करके बिस्किट बेच रहे हैं, तो वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी। भारत की जीडीपी में नहीं। जीडीपी में राजनीतिक सीमा आ जाती है। अब इसको भारत की जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। तुम सऊदी अरब जाके बिस्कुट बना के बिस्कुट बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, उसको जीडीपी में भारत की जोड़ेंगे? नहीं जोड़ा जाएगा। उसको जोड़ते हैं जीएनपी में। जीएनपी में मुद्दा इसी वीडियो में आगे बताएंगे, देखिए। ठीक है। एक साल में उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। मान लीजिए जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी भारत की है, ठीक है। भाई इसने 100 रुपए का उत्पादन किया, ठीक है। मान लीजिए दूसरी कंपनियों के महिंद्रा, इसने उत्पादन किया 150 रुपए का, ठीक है। एक विदेशी कंपनी ले लीजिए जैसे कि एलजी, इसने उत्पादन किया है मान लीजिए 50 रुपए का। अब जीडीपी में क्या होगा? जीडीपी में क्या जोड़ा? इन सबका मूल्य जोड़ा जाएगा? सबका मूल्य नहीं जोड़ा, सबका मूल्य जोड़ा जाएगा, हाँ। क्योंकि एलजी कंपनी क्या है? विदेशी है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसके मूल्य को हटा देंगे क्योंकि भाई विदेशी कंपनी है। बात ये नहीं, एलजी ने 50 रुपए का उत्पादन किया है। अब ये 50 रुपए या तो ये अपने देश लेके जाएगी, भाई देश में ही ले जाएगी, जाहिर सी बात है, भारत के भलाई के लिए नहीं लगा देगी। अब इसने उत्पादन 50 रुपए का किया है, अब भारत में ही किया है भाई, इन्होंने फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी बनाई भारत में रहकर। अब ये अपनी कमाई को चाहे अपने देश भेज दें, चाहे सड़क पे लग के जला दें, लेकिन तुमने भारत में 50 रुपए का उत्पादन किया है तो भारत की जीडीपी में जुड़ गया। तो यहां से अगर जीडीपी निकालेंगे 100, 200, कितना हो जाएगा?
300, है ना, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी में कितना आ गया, 300। अब मान लीजिए कोई कमलेश नाम का आदमी है, क्या नाम है, मान लीजिए कोई कमलेश नाम का आदमी है, ये विदेश में काम करते हैं, सऊदी में काम करते हैं, कौन, कमलेश। ठीक है, और कमलेश कमाते हैं 50 रुपए। ठीक है भाई, 50 रुपए का मान लो कमलेश कमाते हैं। ठीक है, और ये कमलेश कमा के क्या बोल देंगे, भारत में भेजेंगे अपने घर पे, है ना। तो इनको जो है, इनका जो कमाई है, ये जीडीपी में शामिल होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। इसको शामिल करेंगे किसमें, जीएनपी में शामिल करेंगे। देखिए जीएनपी, इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, है ना, सकल घरेलू उत्पाद। जो इस राजनीतिक सीमा के अंतर्गत है, बस वही जीडीपी में शामिल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी को कहते हैं भारत के व्यक्तियों की राष्ट्रीय आय, तो क्या हो जाएगी, जीएनपी में चली जाएगी। जैसे कि मान लीजिए भाई टाटा कंपनी, वही एग्जांपल उठाते हैं, भाई टाटा कंपनी ने 100 रुपए का उत्पादन किया। ठीक है, महिंद्रा कंपनी ने 150 रुपए का उत्पादन किया, एलजी ने 50 रुपए का उत्पादन किया, और यहाँ पे जो कमलेश थे, जो कितना रुपए कमा रहे थे भाई, ये विदेश से कमा के कितना भेज रहे थे, 50 रुपए भेज रहे थे, है ना। अब जीएनपी का अगर हम लोग मुद्दा उठाते हैं, तो जीएनपी में हम लोग क्या करेंगे, विदेशी आय को हटा दिया जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम लोग जीएनपी की बात करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, विदेश की आय को हटा देंगे, कि तुमने कमाया है तो अपने देश ले जाओगे, तुमको हटाओ। और ये कमलेश चाचा इधर से कमा के भेज रहे, इसको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जीएनपी कैसे निकलेगा। भाई जीएनपी निकालने के लिए हमको पहले जीडीपी पता होनी चाहिए, कि जीडीपी क्या है ना, कितना उत्पादन हुआ है। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर से कमा के कमलेश अंकल जो भेज रहे हैं, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ दिया, इसको मान लिया एक्स, जो बाहर से विदेशी कमा के भारत भेज रहे हैं, उसको क्या मान लिया एक्स, उसको जोड़ दिया। और जो यहां से कमा के ये जो ले जा रहे हैं अपने देश में, इसको हटा दिया। क्या किया, इसको हटा दिया, माइनस। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, शुद्ध साधन आय। क्या कहते हैं, शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय, इसी को क्या कहेंगे, शुद्ध साधन आय। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि जीडीपी कैसे निकालेंगे, जीएनपी कैसे निकालेंगे, तो जीएनपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जीडीपी में से शुद्ध साधन आय को क्या कर लेंगे, जोड़ लिया जाएगा या तो घटा लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल आएगी, जीएनपी निकल आएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए विदेश में जो पैसे कमा रहे हैं वो भी जोड़ा जाएगा, जितने भी एनआरआई वगैरह हैं, जितने भी एनआरआई हैं, ये जो कमा के उधर से जोड़ेंगे, सब क्या हो जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। अब मान लीजिए इधर टाटा ने कितना किया, 100 रुपए का उत्पादन किया, इधर 150 का उत्पादन किया। अब एलजी, एलजी विदेशी कंपनी है, तुम भाड़ में जाओ, तुमसे मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे कमलेश चाचा कमा के 50 रुपए भेजे, और इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, ये कमलेश चाचा के 50 रुपए। ठीक है, अब जितना ये कमा के ले गए थे, उतना इन्होंने कमलेश चाचा ने बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया, है ना, उतना क्या कर दिया कमलेश चाचा ने, बैलेंस कर दिया। तो ये चीज है, जीडीपी जीएनपी में यही फर्क होता है भाई। जीडीपी में राजनीतिक सीमा के अंतर जितनी भी वस्तुएं का उत्पादन हो रहा है, सब जीडीपी में। जीएनपी में क्या होता है, विदेशियों की आय हटा दी जाती है। एलजी हो के पैसे कमा के विदेश ले जाओगे तो भाग जाओ यहाँ से, दबा कर दिया। ठीक है, और जीडीपी जीएनपी में क्या होता है, भारत के लोगों की राष्ट्रीय, तुम चाहे जहां पे कमा रहे हो, तुम चाहे चांद पे हो, चाहे जो है सूरज के अंदर हो, चाहे जहां बैठे हो, अगर कहीं भी तुम कमा रहे हो तो क्या हो जाएगा, जीएनपी में शामिल होगा। ठीक है, अब जीएनपी बड़ा रहता है कॉम्प्लिकेटेड, तो हम लोग जितनी भी सरकारें रहती है देश की, किस पे फोकस करती है, जीडीपी, कि भाई क्या करो, जीडीपी को बढ़ाओ। ठीक है, क्या करो, जीडीपी को बढ़ाओ। चलिए, इतना मुद्दा सबके समझ में आया। हाँ सर, अब देखिए जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी तीनों एक साथ देखिए। देखिए भारत की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जितना उत्पादन हुआ, सब किसमें जुड़ जाएगा, जीडीपी में। भाई टाटा ने 100 रुपए का उत्पादन किया, महिंद्रा ने 150 का किया, एलजी ने 50 का किया, सबको जोड़ दो। जितना भी भारत की सीमा के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है, कैसी सीमा, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है, सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, जीडीपी निकल आता है। जीएनपी में हम क्या करेंगे, खाली भारतीयों की आय देखेंगे। जैसे टाटा ने 100 रुपए का, महिंद्रा कंपनी 150 का उत्पादन करती है। ठीक है, और एलजी कंपनी विदेशी है, इसको हटा देंगे हम जीएनपी में, विदेशी पैसे से मतलब नहीं है जीएनपी में।
और यहाँ से कमलेश चाचा कमा रहे थे कितने, 50 रुपए, विदेश से कमा के भारत भेज रहे थे, तो इसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये लोग जितना पैसा कमा के ले जाते हैं, हमारे एनआरआई लोग या जितने लोग बाहर काम करते हैं, वो सब पैसा जोड़ देते। जैसे टाटा हो गया, टाटा के ट्रक पाकिस्तान में भी चलते हैं, नेपाल में भी चल रहे हैं, है ना, तो वो लोग कमा के क्या करते हैं, उतना भेज देते, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो जीडीपी फिर से देख लीजिए, तो जीएनपी कैसे निकालेंगे, जीएनपी कैसे निकालेंगे भाई, हमने जीडीपी निकाली, जीडीपी निकाली हमने, और जीडीपी में से जो विदेशी पैसा था उसको क्या करते हैं, जीडीपी में जो भारत की जो एनआरआई कमा के भेज रहे थे उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और जो विदेशी कंपनी कमा के ले जा रही है उसको घटा लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इतने टर्म को शुद्ध साधन आय, क्या कहेंगे, शुद्ध साधन आय, बता चुके हैं, फिर से इसका रिपीट टेलीकास्ट। अब देखिए इसके बाद होता है एनएनपी। अब जीडीपी के बाद भाई छाटा हमने जीडीपी में, जितने भारत के लोग थे उनका क्या निकाल के जीएनपी निकाल दिया। अब जीएनपी में भी तो पूरे काम की चीज नहीं है, मान लो कोई बल्ब की कंपनी है, उसने मान लो 10,000 बल्ब बनाए, तो 10,000 के 10,000 बल्ब क्या बिल्कुल सही काम करेंगे, नहीं, कोई बल्ब टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो एनएनपी में क्या हम लोग देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, जीएनपी सबको पता है, जीएनपी बता दिया, जीएनपी सबको पता है, जीएनपी में मूल्यह्रास हटा देते हैं भाई। 10,000 बल्ब, मान लो इसमें 200 बल्ब तो इधर उधर हो ही जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो इसको हटा दिया जाएगा। इसका जो मूल्य है, जो मूल्य ह्रास हुआ है, इसको हटा दिया जाएगा। बिस्किट वगैरह का उत्पादन हुआ है, कोई बिस्किट टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, एक्सपायरी हो जाता है, दुनिया भर का तीन ताम हो जाता है, तो उसको हटा दिया जाता है। कुल मिला के मूल ह्रास, जो तुम्हारा लॉस हुआ उसको तुम हटा दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जीएनपी में हमने मूल्य ह्रास को क्या कर दिया, हटा दिया, इसको डी से दिखाया जाता है, मूल्य ह्रास को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो क्या निकल आएगा, एनएनपी निकल आएगा सबसे शुद्ध। इसमें जो निकल के आएगा वो पूरा काम का होगा। मान लो जीडीपी हमने कितना भाई, 300 रुपए जीडीपी निकाला था, ठीक है, और इन्होंने कमा के बेच दिया था कमलेश चाचा ने, तो बैलेंस हो गया था, जीएनपी भी कितना निकला है, 300 रुपए। अब मान लो इसमें सामान टूट फाट गया, कितने रुपए का, 10 रुपए का सामान टूट फाट गया, तो जीएनपी कितना निकल आएगा, तो एनएनपी कितना निकल आएगा भाई, 10 रुपए का सामान टूट फाट गया तो एनएनपी 290 रुपए, ठीक है। तो देश के जो मेन में काम आता है वो क्या होता है, एनएनपी होता है, लेकिन ये सब निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो सरकार का मेन फोकस इसमें रहता है, जीडीपी को बढ़ाओ भाई, जीडीपी अगर बढ़ाएंगे तो जीएनपी और एनएनपी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, ठीक है, ये मुद्दा होता है। अब इसकी डिटेल में वीडियो और आगे पड़ेगा, अभी आप लोगों ने जीडीपी का लगभग 70% पोर्शन पढ़ लिया है, ठीक है, कितना पढ़ लिया, 70%। अब इसके अलावा भी बचा हुआ है, ये टॉपिक अगली वीडियो में, बंद करते हैं।